आप सभी का यूनिक क्लासेस में स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल के क्लोज पैकिंग को लेकर के डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 टाइप्स की क्लोज पैकिंग होगी। वन बाय वन करके हम लोग सभी क्लोज पैकिंग पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा हमारा लीनियर क्लोज्ड, लीनियर क्लोज पैकिंग। लीनियर क्लोज पैकिंग जो नाम है यही से क्लियर हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एटम का जो अरेंजमेंट होगा, एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी है उनका अरेंजमेंट एक लीनियर अरेंजमेंट होगा। जैसे एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स को अगर हम स्फीयर समझें तो स्फीयर का जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग लीनियर पैकिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं आप लोग, सभी एटम एक दूसरे से लीनियरली जुड़े हुए हैं, इंड टू इंड जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली मैं बता दूं आपको होता क्या है कि कोई भी एटम है, सॉलिड स्टेट में हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कोई भी एटम है उसके पास डायरेक्ट दो जितने एटम कनेक्ट होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इस स्फीयर से कितने एटम कनेक्ट हैं, तो एक इधर और एक लेफ्ट में, 2 एटम कनेक्ट है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग 2 पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरी बात करते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है वो 2 तरीके का होगा। एक होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 तरीके की होगी यहाँ पे क्लोज पैकिंग। एक हो जाएगा क्या, स्क्वायर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम समझते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जब भी हम करेंगे उस टाइम में एटम कैसे जुड़ेंगे एक दूसरे से, ये ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ड्यूरेशन में एटम का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि एक एटम दूसरे एटम के ऊपर पूरी तरीके से बना होगा, और एक एटम दूसरे एटम के ऊपर जब पूरी तरीके से बना होगा उस कंडीशन में आप देखेंगे तो कोई भी एटम अगर लें, जैसे मान लीजिए बेसिकली हम इस एटम की बात करें तो इस एटम से डायरेक्टली कितने एटम जुड़े हुए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इससे एक एटम, 2 एटम, 3 एटम और ये 4 एटम, यानी बेसिकली 4 एटम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, देख रहे होंगे आप लोग। और जब 4 एटम जुड़े हुए हैं तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ पे अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया अभी आप लोगों को, जितने एटम जुड़े हुए होंगे वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि अभी हम डेंसिटी फार्मूला वगैरह जो भी चीज़ें पढ़ेंगे या तमाम इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। हेक्सागोनल और इसमें डिफरेंस क्या होगा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे चल करके। अब इसको देखते हैं हेक्सागोनल क्या होता है। तो हेक्सागोनल में सपोज करिए सिंपल उसी तरीके का एक लेयर हमने कंसीडर किया। अब जो दूसरा लेयर बनाएंगे, जैसे इसमें एक एटम दूसरे एटम के बिल्कुल ऊपर था, अब यहाँ पे ऊपर नहीं होगा, जो स्पेस यहाँ पे खाली बचा हुआ है उसमें दूसरा एटम लगेगा, यानी कुछ इस तरीके का अटैचमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं आप लोग। फिर जब तीसरा लेयर बनाएंगे तो ठीक वो इसके ऊपर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्योंकि ये काफी प्रैक्टिकली चीजें हैं, जब इसको समझेंगे आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे अगर आप ये फिगर देखें
तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि सेंट्रल एटम की अगर हम बात करें तो इस सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एटम इससे जुड़े हुए हैं। अगर हम इस तरीके से अगर एक फिगर बनाएं, फिगर ड्रॉ करें, तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर हेक्सागोन फॉर्म हो रहा है। किसी भी एटम की बात करें, अगर इसकी भी बात करें, इस एटम को लेकर के भी हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे भी देख लेंगे आप 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एटम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी हेक्सागोन फॉर्म हो रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP। अब यहाँ पे अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट हो जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP और दूसरा हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। अब हम डिस्कस करेंगे क्या? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को ध्यान 3 डायमेंशनल पैकिंग को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट जान लेंगे, वाइट्स क्या होता है। वाइट्स और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसको भी जानना काफी इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों के लिए। तो वाइट्स हम बेसिकली बता दें आपको, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे एटम्स हैं, जुड़े हुए हैं और उससे और भी एटम्स जुड़ जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो बीच में गैप बच रहा है ना, ये गैप, होल, फ्री स्पेस, इसी फ्री स्पेस को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? वाइट्स बोलते हैं। ये जो स्पेस दिख रहे हैं, इस स्पेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाइट्स बोलते हैं। ये बात तो क्लियर हुई हो गई। जब स्फीयर जुड़ेंगे, तो स्फीयर जब जुड़ते हैं तो बीच बीच में क्या मिलेगा आप लोगों को? कुछ फ्री स्पेस मिलेंगे और उसी फ्री स्पेस को हम लोग वाइट्स बोल देंगे। अब ये वाइट्स जो है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल वाइट्स, टेट्राहेड्रल वाइट्स, और दूसरा जो है वो हो जाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। क्लियर ना? तो ये 2 टाइप्स के वाइट्स हैं, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल वाइट्स क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि ये हमने 3 एटम का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनाया और उसके ऊपर एक एटम को इस तरीके से रख दिया गया। तो यहाँ पे जो बीच में वाइट्स होगा, आप लोग इमेजिन करिए कि 3 स्फीयर को नीचे एक दूसरे से सटा करके एक ट्रायंगल बना करके रख दिए और ठीक उसके ऊपर, तीनों के ऊपर एक स्फीयर को रख दिया हमने। तो जो बीच में स्पेस बचेगा, तीनों स्फीयर के बीच में जो स्पेस बचेगा, उस स्पेस को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वाइट्स। क्लियर ना? और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स की अगर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए 3 स्फीयर मैंने रखा इस तरीके का, ये स्पेस है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि 3 स्फीयर इसके ऊपर भी रखेंगे, 3 स्फीयर इसके ऊपर भी रखेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके का रखेंगे। जैसे आपने 3 स्फीयर ये रखा, ध्यान से समझेंगे आप लोग एक बार। 3 स्फीयर ये रखा, सॉरी इसको टच करके रखते हैं ना, 3 स्फीयर आपने ऐसे रखा और इस ये गैप बचा हुआ है, इसके ऊपर जो आप रखेंगे वो कुछ इस तरीके का स्फीयर रखेंगे। ध्यान से देखेंगे आप लोग, कुछ इस तरीके का स्फीयर इसको ला करके इसके ऊपर रख देंगे। तो बीच में जो गैप बचेगा, उस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो गैप बच रहा है बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। ठीक ना? जैसे आप लोग दोनों वाइट्स को यहाँ पे फिगर पे ध्यान से देख लेंगे। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग की, और उस पैकिंग में कितने वाइट्स होते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि यदि किसी क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स
इक्वल टू n है, कोई भी क्रिस्टल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर n है तो उस क्रिस्टल में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इक्वल टू n होगा। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को कैपिटल O से डिनोट किया गया है फिगर में, आप लोग देखे होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स वो कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि कोई क्रिस्टल दे देगा और उसमें लिख देगा इतने एटम है, वो CCP SP कुछ भी दे देगा और आपसे पूछ देगा कि टोटल नंबर ऑफ वाइड्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वाइड्स के लिए जितना एटम देगा आप समझ लेंगे उतना ऑक्टाहेड्रल वाइड्स मिल जाएगा और उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ वाइड्स मिल जाएगा। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया था कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स ही सिर्फ बताइए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल पूछ दिया तो जितना एटम रहेगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हो जाएगा। अब चलिए हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये पूरी तरीके से फिगर यहाँ पे ड्रॉ करना आसान नहीं है, तो आप ये फिगर देख लीजिए 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किस तरीके से हो रहा है। 2 टाइप्स की 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट हो जाएगा आपका HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और दूसरा हो जाएगा आपका CCP या फिर FCC, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर इसी को हम बोल देंगे क्या, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर ना। तो इन दोनों क्लोज पैकिंग पे अगर हम डिस्कस करें तो ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने बना दिया एक लेयर मैंने बना दिया A, और इसके ऊपर मैंने दूसरा लेयर बनाया इस तरीके का। ये सब एटम एक दूसरे के टच में रहेंगे, ये ध्यान देंगे आप लोग बनाते समय। थोड़ा सा फिगर बनाते समय प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके का दूसरा एटम इसके ऊपर है, और फिर क्या होगा कि इस तीसरा लेयर जो है फिर वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जो इसके गैप में आएगा, एडजस्ट होगा। तो अब एक लेयर हो गया, इसके ऊपर दूसरा लेयर आपका B बना और तीसरा लेयर फिर A बन गया। तो यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग हो रहा है इसको आप लोग 3D में ये फिगर देख लीजिए, बगल में लिखा हुआ है HCP का किस तरीके से बन रहा है क्लोज पैकिंग। तो इसको हम बोलेंगे क्या, HCP। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा HCP। बेसिक इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, तो बेरिलियम हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, कैडमियम हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, मैग्नीशियम, जिंक हो जाएगा, जर्कोनियम हो जाएगा और टाइटेनियम हो जाएगा। तो बेसिकली आप लोग इसके 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में HCP में कितने एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी या कंपटीशन में भी इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के समझने के लिए। क्लियर। अब अगर हम बात करें FCC या CCP में, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इससे, ताकि यहाँ पे आप लोगों को मैं वीडियो फिगर दिखा दूंगा। CCP या FCC में क्या होता है कि जो फर्स्ट लेयर है वो आपका A हो जाएगा, A, इसके ऊपर जो लगेगा लेयर वो हो जाएगा B, और इसके ऊपर जो लेयर लगने वाला है वो हो जाएगा आपका C, यानी A B C। 3 डिफरेंट टाइप्स के लेयर होंगे यहाँ पे और फॉर्म करेंगे एक एटम के कांटेक्ट में। टोटल यहाँ पे 12 एटम होंगे, 12 एटम, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस फिगर में। एक एटम के कांटेक्ट में कितने हैं, टोटल 12 हैं। और इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें
तो इसका एग्जांपल हो जाएगा निकिल हो जाएगा, एजी हो जाएगा, एयू हो जाएगा, सीयू हो जाएगा और एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो इतने एटम्स जो हैं आपके वो हो जाएंगे सीसीपी या फिर एफसीसी में। कितने में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, ठीक। तो इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर में और आगे हम लोग